नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बीते 7 सालों में कुल 1133 उम्मीदवारों और 500 सांसदों विधायकों ने पार्टियां बदली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दल बदलू नेता कांग्रेस के रहे। 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। इनमें 177 सांसद या विधायक थे। अब अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ दी तो दीवारों की चटकने की आवाजें दूर तलक सुनाई दे रही हैं और असर इतना बड़ा है कि संपूर्ण कांग्रेस में हलचल मची है। पंजाब के हालात कांग्रेस के सामने सिर्फ पंजाब तक की चुनौतियां नहीं पेश कर रहे, बल्कि लड़ाई दिल्ली तक पहुंची है। कांग्रेस में चल रहे सियासी पतझड़ के मौसम में पंजाब में दशकों तक अपनी शाखों पर कांग्रेस का झंडा फहराने वाला जो बड़ा पेड़ था वो गिर गया। पासा उल्टा गिर रहा है, दांव गलत हो रहे हैं। पंजाब की कलह कथा में ना वो खुश है जिसे कुछ मिला, ना वो खुश है जिसने खो दिया। अमरिंदर अपमानित होकर गए। मैं तो पहला भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब। अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? आप अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा। सिद्धू संगठन के भरोसे से गए। मकाम तक पहुंचांगे। मैं ना ते हाईकमांड ਨੂੰ गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। संगठन के नेता अपने सब्र से गए। सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही। G23 के नेताओं ने फिर आवाज उठाई है। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। नए पुराने सब आपस में ही भिड़े हैं। जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। चुनावी समय में पार्टियों में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, रूठना मनाना भी लगा रहता है, लेकिन चुनावी दहलीज पर खड़े पंजाब से कांग्रेसी क्लेश का जो शोर उठा है, उससे कांग्रेस की बुनियादों तक कंपन है। विरोध का हंगामा अपने ही खेमे में मचा है। कोई 4 महीने पहले राहुल गांधी वायनाड दौरे से लौट कर आए तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं और संसदीय कार्यालय के करीबियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ अनफॉलो कर दिया था। तब कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि जल्द ही राहुल गांधी नई रणनीति के साथ नजर आएंगे। यह सफाई उसी का हिस्सा है। क्या पंजाब से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में जो हो रहा है, ये कुछ उसी रणनीति का हिस्सा है? ऐसा नहीं है कि सब छोड़कर ही जा रहे हैं। हाँ, जब सब छोड़कर जा रहे हैं या छोड़कर जाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, तब कुछ नए सदस्य कांग्रेस में जुड़ भी रहे हैं। इस पार्टी का अस्तित्व में होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। और जब पंत प्रधान कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, मतलब आप विपक्ष मुक्त लोकतंत्र चाहते हैं, तो विपक्ष मुक्त लोकतंत्र कैसे होगा?
मतलब एक पार्टी होगी, एक नेता होंगे, क्योंकि यहाँ से लोग निकल करके वहाँ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का होना लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। ये माना जा रहा है कि नए नेताओं का पार्टी से जुड़ना राहुल गांधी की पुरानी प्रयोगशाला का नया प्रयोग है। वो फिर से यूथ ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पहले कभी बनाई थी। पुरानी ब्रिगेड के अधिकतर युवा पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। जो बचे हैं उनमें कई या तो हाशिए पर हैं या गुमनाम हैं। देश में सिर्फ एकमात्र विकल्प है जो भाजपा को हर गांव, तहसील, पंचायत, जिला, प्रदेश में चुनौती दे सकता है, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इस बात को सब स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी विपक्ष के दलों को मिलकर काम करना चाहिए, और अपने छोटे मोटे अंतर विरोध अगर हैं भी किसी के, तो बड़े लक्ष्य के लिए उसको अलग रखकर देश का चुनाव इकट्ठा लड़ना चाहिए। तो एक सवाल तो बनता है कि जो बाहर से युवा आ रहे हैं वो कबूल है, लेकिन पार्टी के अंदर के युवाओं से क्यों ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही? वो पार्टी में उपेक्षित रहें या पार्टी छोड़कर चले जाएं, सब मंजूर है। यानी बाहर से आए युवा और पार्टी के युवा बस हवा। अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। बात अगर पार्टी से युवाओं को ही जोड़ने की है तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व विधायक ललतेश पति त्रिपाठी का पार्टी छोड़ना सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। ललतेश के परदादा कमलापति त्रिपाठी और गांधी परिवार के बीच कम से कम 100 वर्षों का संबंध था। कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बेहद करीबी ललतेश के दादा उत्तर प्रदेश में बरसों कैबिनेट मंत्री रहे। दादी सांसद रही, पिता भी चंदौली से सांसद रहे। खुद ललतेश मिर्जापुर की मड़िहान सीट से विधायक रहे। ललतेश कांग्रेस के पास जितिन प्रसाद के जाने के बाद से ऐसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे जो पश्चिमी वोटर्स पर असर डाल सकते थे। यानी रणनीति के लिहाज से भी बीजेपी ने जितिन प्रसाद को लेकर जो तैयारी की है, पश्चिमी वोटर्स के बीच ललतेश उसकी काट थी। लेकिन अब वही ललतेश कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। वो सुष्मिता देव जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, सांसद रही, उन्होंने भी इसी दौर में कांग्रेस को छोड़ा है। अगर बात युवाओं को जोड़ने की है तो पार्टी के युवाओं का मोह भंग क्यों हो रहा है, ये बात सोचने वाली है।